अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको टी टाइम स्नैक भी कह सकते हैं, जिसका नाम है पोटैटो चीज़ बॉल। बहुत ही मज़े की बनती हैं। पोटैटो की रेसिपी को कैसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, पानी ना छोड़े, हमक ना आए आलू के आपके उस स्नैक के अंदर। तो डिटेल पर बात करेंगे इसमें कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है उनको फ्रीज़ करते हुए, जिनमें आप पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम जो आलू हैं उनको पका लेंगे। आप देख सकते हैं एक बर्तन मैंने दिया हुआ है, नीचे उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ऊपर मैंने छन्नी रखी हुई है। आप स्टैंड भी रख सकते हैं और उसमें हम अपने आलू डाल देंगे। 3 आलू मैं ले रही हूँ और जो पानी है और स्टैंड है इसमें गैप होना चाहिए। पानी आपके आलू को टच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको स्टीम में पकाना है। 15 से 20 मिनट में हमारे जो आलू हैं ये पक जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक चॉपर है, इसमें मैंने 2 प्याज डाले हैं और 3 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हमने प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। इसको साइड पे रख लेते हैं। और यहाँ पर देखें ये वो आलू हैं जो हमने अभी स्टीम किए थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये कुक हो चुके हैं और ये बिल्कुल इस टाइम पर ड्राई हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन आलूओं को स्टीम क्यों किया। स्टीम मैंने इसलिए किया है क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो पोटैटो स्नैक्स होते हैं उनको अगर आपको फ्रीज़ करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो इसी चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो आलू हैं आपने इनको बॉयल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा और जो इसके अंदर स्टार्च होता है वो अच्छा खासा निकल आएगा। आलू के किसी भी स्नैक को आप जब फ्रीज़ करेंगे और फ्रीज़ करने के बाद उसको डिफ्रॉस्ट करके यूज़ करेंगे तो वो जो आलू हैं वो पानी छोड़ देते हैं या अपनी एक स्मेल छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप स्टीम में पके हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई बनेंगे। जो इनके अंदर स्टार्च होता है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आराम से आप 3 मंथ तक उस स्नैक को फ्रीज़ कर सकते हैं जिस स्नैक में आलू का इस्तेमाल किया गया होता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आलू को आपने बॉयल नहीं करना है, ठीक है। ऐड कर सकते हैं 1 कप चेडर चीज़ है यहाँ पर मेरे पास, इसका इस्तेमाल करेंगे। चेडर चीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत मज़े की लगती है। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप कॉटर चीज़ या मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च जो हमने पहले से चॉप करके रखी हुई है। 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून हम वाइट पेपर ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी पोटैटो चीज़ फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस फिलिंग को हम रख देते हैं साइड पर। यहाँ पर देखिए है मेरे पास थोड़ा सा पानी और एक है वाइट ब्रेड। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो अब हम ब्रेड को डालेंगे पानी में और हाथ की मदद से एक्स्ट्रा वाटर जो है निकाल लेंगे। पानी में इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो भी हमने शेप देनी हो आराम से दे सकें। और यहाँ पर देखिए जो फिलिंग हमने बनाई थी उसकी मैंने इस तरह बॉल बना ली ताकि हमें शेप देने में आसानी हो। ये डालेंगे ब्रेड के बीच में और अच्छी तरह हाथ की मदद से हम इसको गोल सी बॉल बना लेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड को शेप हमने दे दी है। आए कोटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए फेंटा हुआ मेरे पास एक अंडा है और ये है होममेड वाइट ब्रेड क्रम्स। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज से भी मिल जाएगी, आप वहाँ से बिल्कुल चेक कर सकते हैं जाकर। तो पहले हम अंडा लगाएंगे और फिर हम वाइट ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अगर आपके पास वाइट ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप ब्राउन ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हैं। इस स्टेप पे आप इस स्नैक को फ्रीज़ करके रख सकते हैं। 3 मंथ तक ये स्नैक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जब आपको फ्राई करना हो तो 20 मिनट पहले आप फ्रीज़र से निकाल के रख दें और फिर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें तो बहुत मज़े का आपका ये टी टाइम स्नैक तैयार हो जाएगा। तो कोटिंग भी हमने कर लिया। आए फ्राई करते हैं इसको। फ्राई करते हुए आपने फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि इसके अंदर में जो भी चीज़ें डालें वो कुकड है और सिर्फ हमने इसको कलर देना है। और दूसरी बात कि ये ब्रेड का स्नैक है और आपको पता है ब्रेड को जब भी ऑयल में डाला जाता है तो ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल को पी लेती है। तो आपका स्नैक हैवी ना बने, बहुत ज़्यादा ऑयली ना बने, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आप लो पे या मीडियम पे फ्राई करेंगे तो आपका ये स्नैक बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं बहुत नाइस सा कलर आ चुका है हमारी पोटैटो चीज़ बॉल में। इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े की पोटैटो चीज़ बॉल बनती हैं। इनको आप बनाएं, फ्रीज़ करके रखें। 3 मंथ तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको वीडियो के दरमियान में बताई हैं। तो आपका स्नैक बहुत परफेक्ट बनेगा और बहुत परफेक्ट जो है फ्रीज़ हो जाएगा। अफ्तार टाइम पे अपनी फैमिली को बना कर दें, टी टाइम पे बना कर दें। आपकी फैमिली बहुत इंजॉय करेगी इस स्नैक को। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।